हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वीआर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। वीआर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे यदि आप नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम आपके लिए लेकर के आए हैं ये जो सीरीज़, ये सीजी व्यापम परीक्षा जो कि आयोजित होने वाली है 2021, ये इसके जो मंडी उप निरीक्षक का पद निकला है और निरीक्षक का पद निकला है उसके लिए यह हम वीडियो लेकर के आए हैं। आप सभी यदि चाहते हैं कि आपको इस वीडियो के पूरे पीडीएफ नोट्स भी मिले तो आप नीचे जो चल रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के जो लिंक है उस पर जुड़ जाइए और वहां आपको हम इसका पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि कैसे आप अपनी इस तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर के जरूर देख लीजिएगा, मैं उसका आई बटन में लिंक दे दूंगा। भाग जो हमारा ख है सिलेबस का, भाग ख, इसमें जो चौथा भाग है वह है हमारे छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी या छत्तीसगढ़ का जीके आप बोल सकते हैं इसको। तो छत्तीसगढ़ का जो भाग है ये बहुत ही स्कोरिंग भाग है और यहाँ से आपको 15 नंबर के क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसकी तैयारी हमको अच्छे से करनी है। ये हमारा क्या हो जाता है, थोड़ा सा लिमिटेड टॉपिक हो जाता है जो हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसी को ही पॉइंट आउट करके मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ। ऐसे ही पूरी सीरीज आपके लिए आएगी, आप जुड़े रहिए चैनल से। सबसे पहले यदि हम छत्तीसगढ़ के राज्य की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ, राज्य गठन जो हुआ है वह कैसे हुआ, कहाँ से उसकी जो हिस्ट्री है वो चालू होती है और कैसे वह अस्तित्व में आता है, उसी की बात हम करेंगे। और वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ आपको देखने को मिल रहा है उसकी भी बात हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मैं यहाँ लिखूंगा, सन की बात कर रहा हूं मैं और वो सन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। व्यापम बार बार इन एग्जाम्स में क्या करता है, इन सन को यहाँ पूछता है। तो आपको याद रखना है। सबसे पहले हम बात करें 1861 की। भारत में उस समय अंग्रेजी शासन था और अंग्रेजी शासन में ही 1861 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया और वहां पर नए नए जिले बनाए गए। ठीक है, तो नए जिले के आधार पर जो हमारा मध्य क्षेत्र है वह सेंट्रल प्रोविंस में आता था। ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस का भाग था और इस सेंट्रल प्रोविंस की जो राजधानी थी वह थी आपकी नागपुर। ठीक, इतना आपको याद रखना है। दूसरी बात, इस सेंट्रल प्रोविंस में 1861 में 3 जिले बनाए गए जो कि वर्तमान छत्तीसगढ़ के भाग हैं, जिसमें पहला जिला था रायपुर, दूसरा था आपका बिलासपुर और तीसरा जो जिला था वह था आपका संबलपुर। तो ये 3 जिले थे उस समय के, क्या, 1861 में। अब हम आ जाते हैं आगे और हम चलेंगे 1862। अगले साल 1862 में क्या होता है, छत्तीसगढ़ को क्या बनाया जाता है, संभाग का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, डिवीजन, छत्तीसगढ़ को एक संभाग बना दिया जाता है और छत्तीसगढ़ संभाग में सेंट्रल प्रोविंस के अंदर उसका जो हेडक्वार्टर है या आप बोल सकते हैं कि मुख्यालय जो है, संभाग मुख्यालय, वह रायपुर को बनाया जाता है। ठीक, और इसका जो पहले कमिश्नर थे, ठीक है, इसके जो पहले कमिश्नर हैं उसको भी आपको याद रखना है कि इसके पहले कमिश्नर किन्हें नियुक्त किया जाता है। तो उस समय चार्ल्स सी इलियट। ठीक, ये नाम आपको याद रखना है, चार्ल्स इलियट या इलियट आप याद रखिए, यहां से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो रायपुर को क्या बना दिया गया, अब संभाग का दर्जा दे दिया गया। हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ के आपको याद रखना है एक और सन 1905। आप सभी को पता है भारतीय इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट सन था क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था बंगाल विभाजन। तो इस बंगाल विभाजन में छत्तीसगढ़ में भी परिवर्तन हुए। अब क्या क्या परिवर्तन होंगे, तो बंगाल विभाजन के चलते जो संबलपुर हमारा जो एक जिला था, वह संबलपुर जो जिला था वह कहाँ चला गया, वह बंगाल प्रोविंस को दे दिया गया। ठीक है, बंगाल में चला गया, बंगाल प्रोविंस में। और छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ को क्या मिले, तो छत्तीसगढ़ को 5 क्या मिलते हैं, शाही बोल सकते हैं आप, या प्रिंसली स्टेट्स इन्हें कहा जाता है। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स मिले। इनके नाम क्या क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपको। तो पहला आपको याद रखना है कोरिया। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है चांग बखार,
तीसरा आपको याद रखना है सरगुजा, चौथा आपको याद रखना है उदयपुर, और अंतिम में आपको याद रखना है जशपुर। तो ये जो 5 आपके राजसी हैं, प्रिंसली स्टेट्स हैं, वह क्या होंगे, छत्तीसगढ़ में मिलाए जाएंगे। और वर्तमान में आप सभी देखते हैं कि ये सारे आपके अभी भी छत्तीसगढ़ में हैं। देन हम चलते हैं और एक इंपॉर्टेंट सन 1918। अब यहाँ पर आपको कांग्रेस का जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, वह दिखेगा। और कांग्रेस में छत्तीसगढ़ से बहुत ही फेमस एक व्यक्तित्व मैं कहूँगा, वो है सुंदरलाल शर्मा। तो सुंदरलाल शर्मा जी ने क्या किया, 1918 में छत्तीसगढ़ का एक मानचित्र बनाया। ठीक है, मतलब एक रेखा चित्र बनाया कि छत्तीसगढ़ कैसा दिखना चाहिए। तो सुंदरलाल शर्मा का नाम यदि आपको आएगा कि सबसे पहली बार किसने छत्तीसगढ़ के वर्तमान स्वरूप की कल्पना की, तो आपको आंसर लेना है सुंदरलाल शर्मा जी ने। देन हम बात करें इसके आगे के सन की, तो हम चलेंगे 1924 में। अब 1924 में क्या हुआ था, आपके मन में सवाल आएगा। तो 1924 में रायपुर जिला परिषद, ठीक है, उस समय क्या होती थी, जिला परिषद होती थी। अभी भी स्वतंत्र भारत की बात नहीं कर रहे हम। तो उस समय क्या होता था, जिला परिषद की मीटिंग होती थी, आप बोल सकते हैं सम्मेलन होता था। वहां पर ये डिमांड उठी, ये मांग उठी कि छत्तीसगढ़ को क्या किया जाए, अलग किया जाए, मतलब स्वतंत्र छत्तीसगढ़ की मांग उठती है 1924 में। अब हम बात करें 1939 का क्वेश्चन अभी आया हुआ था पीएससी में। पीएससी ने हालांकि इसका आंसर गलत लिया है, विलोपित कर दिया है, या गलत लिया भी है बोल सकते हैं आप। तो 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन हुई कांग्रेस की, वहां पर भी आपको सुंदरलाल शर्मा जी ही दिखेंगे। और इनके द्वारा क्या किया गया है, इनके द्वारा डिमांड की गई है छत्तीसगढ़ राज्य गठन की। ठीक, तो ऐसे धीरे धीरे करते हुए हम आप देखेंगे कि कैसे छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आएगा। अब हम लास्ट में बात करते हैं 1946 की। लास्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बाद हम स्वतंत्र हो जाएंगे। तो 1946 में क्या हुआ था, 1946 में आपको एक और व्यक्तित्व का नाम याद रखना है, ठाकुर प्यारे लाल सिंह। तो ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी ने क्या किया था, पहला ऑर्गेनाइजेशन, पहला संगठन बनाया। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बनाया, पहले छत्तीसगढ़ के सबसे पहली संगठन आप बोल सकते हैं ये। और इसका जो नाम था, वह नाम था छत्तीसगढ़ एंटी एक्सप्लॉयटेशन प्लेटफॉर्म। ठीक है, ठीक, तो ये एक प्लेटफॉर्म या आप बोल सकते हैं एक मंच बनाया। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, ये आप बोल सकते हैं, ये बनाया गया था ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा। कब बनाया गया था, 1946 में। मैं जितने भी पॉइंट आपको लिखा रहा हूं आपको याद रखना है, क्योंकि अपने आप में ये क्वेश्चंस हैं। अब हम बात करें 10 साल बाद की, 1956 में हम चलेंगे। 1956 में अगेन आपको एक और इम्पॉर्टेंट व्यक्तित्व से मैं परिचित कराऊं, जिनका नाम है डॉक्टर खूबचंद बघेल। ठीक, डॉक्टर खूबचंद बघेल काफी इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं। वर्तमान में एक योजना भी चल रही है इनके नाम से, हम योजना में उसे देखेंगे। तो डॉक्टर खूबचंद बघेल ने क्या किया, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया, जिसे आप छत्तीसगढ़ जनरल असेंबली बोल सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया, और उसमें आपको याद रखना है कि उसमें जो सेक्रेटरी थे, सचिव थे, वह कौन थे, तो दशरथ चौबे। ठीक है, इनका भी नाम आप याद रख लीजिए, दशरथ चौबे। ठीक, मैं इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि कुछ बच्चे या कुछ हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो इंग्लिश में समझते होंगे, तो दोनों मीडियम यहाँ चल जाएगा, इसीलिए मैं ऐसा आपके लिए लिख रहा हूँ। ठीक, फिर 1956 के बाद हम चलेंगे 11 साल बाद 1967 में, सॉरी, और यहाँ पर भी आपको यही सेम व्यक्तित्व दिखेंगे, डॉक्टर खूबचंद बघेल। और इन्होंने सबसे पहले 56 में बना दिया था महासभा, और 67 में इन्होंने बनाया छत्तीसगढ़ भ्रातृ संघ। ठीक है, छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन। तो छत्तीसगढ़ के 2 संगठन बनाते हैं, पहला छत्तीसगढ़ महासभा और छत्तीसगढ़ भ्रातृ संघ। ये दोनों खूबचंद बघेल जी की हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा होता है। फिर हम चलेंगे 1976 में। 1976 में कौन आएंगे, शंकर गुहा नियोगी। शंकर गुहा नियोगी, आप इसको
ऐसा सोचिएगा नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। शंकर गुहा नियोगी ने क्या बनाया? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। ये एक संगठन वो बनाते हैं, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, शंकर गुहा नियोगी जी के द्वारा। फिर हम बात करें 1983 1983 की, और यहाँ पर आपको दिखेंगे कौन? तो यहाँ पर भी आपको शंकर गुहा नियोगी जी ही दिखने वाले हैं। और इनके द्वारा क्या किया जाता है? इनके द्वारा छत्तीसगढ़ संघर्ष के लिए, ठीक है, छत्तीसगढ़ स्ट्रगल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। ठीक, छत्तीसगढ़ संघर्ष मंच भी बनाया जाता है। और पवन दीवान जी ने, जो वर्तमान में हमारे बीच नहीं है, तो पवन दीवान जी ने क्या है? छत्तीसगढ़ पार्टी यहाँ से बनाई। ठीक है, ये सब चीज आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के फॉर्मेशन पे क्या किया है, एक एक कड़ी जोड़ते हुए आए हैं। 1983 तक हम आ गए। अब हम चलेंगे कि ये सारी चीजें तो कहाँ हो रही थी, ये सारी चीजें तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इसमें जो आपका विधायिका है वहाँ कहीं पर भी ये सारी चीजें नहीं की गई थी। लेकिन अब जो हम बात करने वाले 1994 की, ये है कि तत्कालीन जो एमएलए थे, विधायक थे रविंद्र चौबे जी, ठीक है, श्री रविंद्र चौबे जी, उनके द्वारा एक गैर सरकारी बिल, नॉन गवर्नमेंट बिल, गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसमें ये मध्य प्रदेश में किया गया था। ठीक है, उस समय मध्य प्रदेश था, तो वहां पर एक गैर सरकारी विधेयक लाया गया था और रविंद्र चौबे जी की सहयोग से, या बोल सकते हैं कि इन्हीं के द्वारा, और इसे क्या किया गया था? इसे स्वीकार किया गया था। इट इज पास्ड। ठीक है, इसे पास कर लिया गया था। अब हम चलेंगे 1998 में। 1998 का साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जो असेंबली थी, ठीक है, मध्य प्रदेश में जो विधानसभा थी, उसके द्वारा एक शासकीय संकल्प पारित किया जाता है, गवर्नमेंट रिजोल्यूशन लाया जाता है। ठीक है, शासकीय संकल्प पारित करके स्वतंत्र छत्तीसगढ़ की गठन के लिए ये शासकीय संकल्प पारित किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम चलेंगे वर्ष 2000 में, और वर्ष 2000 में आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000, इसी के तहत आपका क्या बना? इसी के तहत आपका छत्तीसगढ़ राज्य को बनाया गया है। तो आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम नहीं था वह, बल्कि मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 था, और इसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य को बनाया गया। यह पेश किया गया था। तो कब पेश किया गया, ये चीज भी कभी कभी पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है 25 जुलाई 2000 को कहाँ पास ये पेश किया गया? लोकसभा में। किनके द्वारा पेश किया गया? तो तत्कालीन गृह मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। फिर हम चलेंगे एक और डेट, 31 जुलाई 2000 को ये लोकसभा में पास करा दिया गया, पारित हो गया। फिर हम चलेंगे एक और डेट, 3 अगस्त 2000। देखिए डेट यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलता। राज्यसभा में क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया, और 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा के द्वारा इसे पास करा लिया गया। फिर आपको पता है कि लोकसभा में पास होता है बिल, उसके बाद राज्यसभा जाता है, वहां पास होता है, और उसके बाद आपको कहाँ जाना पड़ता है? माननीय राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाना पड़ता है। तो 25 अगस्त 2000 को माननीय तत्कालीन राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन जी के द्वारा इसे साइन किया गया। और फिर आप देखेंगे कि 1 नवंबर 2000 को हम सभी का प्यारा छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया। तो ये जो क्रोनोलॉजी है, इसको आपको बहुत ही अच्छे से जानना है, पढ़ना है, डेट्स को आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। उस समय मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वह कौन थे? तो एमपी के जो सीएम थे वह थे श्री दिग्विजय सिंह जी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी आता है। ठीक, श्री दिग्विजय सिंह जी। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी।
भारत रत्न मिला है इन्हें, तो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? तो बने थे आपके स्वर्गीय श्री अजीत प्रमोद जोगी जी। अजीत प्रमोद जोगी जी, जिनका हाल ही में पिछले वर्ष निधन हुआ। ठीक है, तो ये आपको इतनी बातें यहाँ याद रखनी है जो कि आपके राज्य के गठन से लेकर के उसके पूरे इतिहास को यहाँ मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो इतना आपको याद रखना है। बहुत अच्छा होगा कि आप अपने नोट्स बना लीजिए, और आपको यदि इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है और नोट्स यदि आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप जो नीचे आपको चल रहा है उसको ज्वाइन कर लीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो छत्तीसगढ़ का मानचित्र है, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करूंगा, और पूरे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने जिले हैं, उनके गठन और उनका जो स्वरूप है वो कैसे कहाँ कहाँ अवस्थित हैं, ये आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो ज्वाइन करिए, बिल्कुल जुड़े रहिए चैनल से, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।